दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी ने चेतावनी दी है कि शहर के उत्तर और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति में बड़े व्यवधान हो सकते हैं। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 800 मिलीमीटर मुख्य पाइपलाइन में नुकसान होने की वजह से पानी का दबाव घट सकता है और कई क्षेत्रों में पानी पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। जल बोर्ड के इंजीनियर मरम्मत कार्य में लगे हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों और तकनीकी कारणों से इसे पूरी तरह ठीक होने में कई घंटे लग सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यकता अनुसार पानी का भंडारण कर लें और केवल जरूरी कामों में ही पानी का उपयोग करें। जल बोर्ड ने ये भी कहा है कि कुछ प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये अस्थायी होगी। बोर्ड ने निवासियों से सहयोग करने और पानी की बचत करने का आग्रह किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नुकसान कभी-कभी मुख्य पाइपलाइन की पुरानी उम्र या अचानक दबाव बढ़ने के कारण होता है। इस बीच लोग सोशल मीडिया और स्थानीय प्रशासन के अलर्ट पर ध्यान दें। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में आज घने कोहरे और शीतल लहर के लिए अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम रही, जिससे सड़क मार्ग और हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है। IMD के अनुसार सुबह का तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि दिन का तापमान सामान्य 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी अधिक होने और कोहरे के कारण लोगों को बाहर जाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और सड़क पर वाहन चलाने वाले लोग विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सलाह दी है कि सुबह सुबह अनावश्यक बाहर न निकलें और वाहन चलाते समय हेडलाइट का उपयोग करें। हवाई अड्डों और ट्रेन स्टेशनों पर यात्रियों को समय से पहले पहुंचने की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक दिल्ली NCR में कोहरा और ठंड बनी रह सकती है। नागरिक अपने स्वास्थ्य और यात्रा की योजना के अनुसार सावधानी बरतें। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और ये 8 जनवरी तक चलेगा। आज यानी 6 जनवरी को सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें सदन में प्रश्नकाल के बाद कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। विपक्षी दल आप ने बढ़ते प्रदूषण, खासकर सर्दियों में वर्सनिंग एयर क्वालिटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार समय रहते कारगर कदम नहीं उठा रही है। सरकार का कहना रहा कि उसने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक योजनाएं लागू की हैं और सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। सदन में कई विधेयक और रिपोर्ट पेश किए गए, जिससे ये संकेत मिलता है कि सत्र में नीतिगत फैसलों के साथ साथ दिल्ली की दैनिक समस्याओं पर भी गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है। इस सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति, यातायात और प्रदूषण जैसे विषयों पर विस्तृत प्रश्नों के जवाब दिए गए। आम जनता की अपेक्षा के अनुसार सदस्यों ने स्थानीय मुद्दों को उठाया और समाधान की मांग की। सरकार ने आज प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जबकि विपक्ष ने और अधिक ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। आज के सत्र में सदस्यों ने पहले प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों के जवाब मांगे। इसके बाद विधेयकों और रिपोर्टों की विस्तृत समीक्षा हुई, जिनका संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन से है। बैठक में प्रदूषण, ट्रैफिक समस्याएं, झुग्गी बस्तियों की दशा, दिशा और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सदन ने सरकार से ये आश्वासन मांगा कि तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। सदन में कई नेताओं ने शीतकालीन सत्र की सीमित अवधि केवल 4 दिनों की आलोचना भी की कि प्रशासकीय मुद्दों को पूरी तरह उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। सरकार का कहना रहा कि समय सीमित होने के बावजूद सभी महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज सदन में पेश रिपोर्टों से ये संकेत मिला कि दिल्ली सरकार अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्षी दल फैसलों की गति और प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है। पहले इसे 13 दिसंबर 2025 को ठहराया गया था, लेकिन अब तारीख बदल दी गई है क्योंकि 13 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की सिटिंग थी। ये लोक अदालत 7 अलग अलग जिला न्यायालय परिसरों में लगेगी, जिसमें लोग अपने ट्रैफिक ई-चालान, जुर्माने, छोटे मोटे सिविल मामले आदि को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के जल्दी निपटा सकते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य जजमेंट तक पहुंचने में समय और पैसों की बचत करना है। वाहन मालिक अगर ट्रैफिक नियम उल्लंघन के जुर्माने का निपटारा चाहते हैं तो वे अपने चालानों को आसान तरीके से साफ कर सकते हैं।
इस अवसर पर बहुत से मामलों का समाधान एक साथ होने की उम्मीद है, जिससे न्यायपालिका पर बोझ भी कुछ हद तक कम होगा। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक टोकन रजिस्ट्रेशन पहले से कर लें ताकि इस सुविधा का अधिकतम लाभ ले सकें। इस कदम से आम लोगों को न्याय प्रक्रिया के करीब आने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली NCR के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया है। आज सुबह महसूस किया गया तापमान लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और दिन का अधिकतम तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सुबह घना कोहरा रहा, जिससे सड़कों और हवाई यातायात को प्रभावित होने का खतरा बना रहा। IMD के मुताबिक शीतल लहर के प्रभाव कुछ स्थानों पर जारी रह सकते हैं और हवा की गति सुबह दोपहर में 15 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे प्रदूषण के कुछ स्तरों में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन शाम तक हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण दोबारा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने यात्रियों, स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शीतल लहर और कोहरे के प्रभाव की संभावना जताई गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। दिल्ली NCR में आज हल्की धूप और तेज हवाओं के कारण सर्दियों की कड़ाके की ठंड से कुछ राहत महसूस हुई। IMD के अनुसार दिन के तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की गई और हवा में हल्की हलचल के कारण प्रदूषण स्तर में कुछ कमी आई। हालांकि सुबह का कोहरा और सर्द हवाएं बनी रहीं, लेकिन दिन के वक्त सूरज की रोशनी ने तापमान को थोड़ा गर्म किया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये राहत अस्थायी है और अगले दिनों में फिर से सर्द हवाएं और कोहरा घना हो सकता है। यात्रियों और दैनिक कामकाजी लोगों को बाहर निकलते समय पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि सुबह सुबह तापमान बहुत कम रहता है। नागरिक विशेषकर सुबह समय में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण सावधान रहें और ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें। दिल्ली में आज की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। तेज पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदूषण के कणों का फैलाव बढ़ा और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब से गरीब श्रेणी में नीचे आया। IMD और एयर क्वालिटी पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी EWS का कहना है कि ये सुधार अल्पकालिक है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में फिर से धूल धुंधले कणों व कोहरे के कारण प्रदूषण बढ़ सकता है। आज दिए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह दोपहर के बीच विजिबिलिटी ने कुछ सुधार दिखाया, लेकिन वो फिर भी सामान्य से कम रही। तापमान न्यूनतम लगभग 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में थोड़ा कम था, जबकि अधिकतम लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर मौसम की स्थिति का सीधा असर पड़ता है, इसलिए नागरिकों से सलाह दी जाती है कि वे बाहरी गतिविधियों में सावधानी रखें, खासकर उन लोगों को जिनको सांस संबंधी समस्याएं हैं। दिल्ली जल बोर्ड DJB ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र पर बड़े रखरखाव कार्य के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति को अस्थायी रूप से बंद करने की सूचना जारी की थी। ये कार्य 5 और 6 जनवरी को किया गया, जिससे कुछ दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में पानी कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जल बोर्ड ने निवासियों से आग्रह किया है कि वे पानी का उपयोग कंजूसी और समझदारी से करें तथा आवश्यकता अनुसार पानी का स्टोर पहले से तैयार रखें। DJB ने ये भी कहा कि अगर लोग चाहें तो वे पानी के टैंकर के लिए वाटर कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। संयंत्र दर्ज रखरखाव और सुरक्षा निरीक्षण के कारण ये काम जरूरी था, ताकि भविष्य में और बड़े व्यवधान से बचा जा सके। नागरिकों पर आपूर्ति के लिए थोड़ी असुविधा रही, लेकिन ये काम पानी की गुणवत्ता एवं संचालन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। दिल्ली NCR के सराफा बाजार में आज यानी 6 जनवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त देखी गई है। 24 कैरेट सोने का भाव आज सुबह के सत्र में थोड़ा बढ़ा, जो वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव के कारण हुआ। चांदी के भाव में भी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन कुल मिलाकर मूल्य थोड़ा ऊपर की ओर रहे। निवेशकों और खरीदारों को सलाह दी जाती है कि अगर वे खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो बाजार की स्थिति, डॉलर की दर और अंतर्राष्ट्रीय सोना चांदी की कीमतें देखें। सोने चांदी के भाव में हर रोज थोड़ा अंतर देखने को मिलता है और ये घरेलू मांग, वैश्विक आर्थिक संकेतों और बाजार के निवेश रुझानों से प्रभावित होता है।